हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली हमारा एयू सेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ हो चुका है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। सीट कैपेसिटी से लेके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से लेके सभी चीज़ें। अप्लाई का फॉर्म लिंक एक्टिवेट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस में और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस बताऊँगा, कहाँ पे कैसे फिलअप करनी है, कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेंजेस करनी है लगेगा। ओके, गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या ये लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्या क्या चीज़ें होगा आप लोगों का। नेक्स्ट एक वीडियो आएगा स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस, वो देख के आप लोग अप्लाई कर पाओगे। फिलहाल के लिए अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया गया है, वेटनरी के लिए क्या क्या डिस्कस किया गया है, वेटनरी का सीट कैपेसिटी कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है, एचएस में ग्रेस मिला है क्या वो लोग कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, एचएस में उन लोगों ने एक सब्जेक्ट में फेल किया क्या वो लोग एलिजिबल होंगे। सारा चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के मदद से समझेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सभी का लिंक मैंने दे दिया है। ओके, तो चलिए ये आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आप लोगों को वेबसाइट में मिल जाएगा, या मैं आप लोगों को क्या करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। ओके, ये देख सकते हो ये 2025-26 का अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए ये सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। ओके, नीचे चलते हैं। पहली बात तो हम लोग सीट कैपेसिटी देख लेते हैं कि सीट कैपेसिटी कितना है। ओके, सीट कैपेसिटी से मैं पहली बात तो क्या है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप लोग देख सकते हो बीएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोरहाट। ओके, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ऑनर्स के लिए है 342 सीट्स, 342 सीट्स। उसके बाद आते हैं फिशरी साइंस के लिए एंड सेरिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए। यहाँ पे देख सकते हो हॉर्टिकल्चर के लिए ओके नौलबारी में एंड तीताबर में है सेरिकल्चर। ओके, ये सारा चीज़ें देख सकते हो। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोरहाट में है बीटेक एमटेक इन मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, जो नया इस बार मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दिया था। ओके, जिसमें आप लोगों को 40 सीट्स रहेगा, जिसमें आप लोगों को कितना सीट्स रहेगा 40 सीट्स। ओके, मैं आगे जो वीडियोस आएगा उसमें मैं हम लोग और भी डिटेल में बातें करेंगे। पहली बात तो आप लोग ये सीट मैट्रिक्स देख लो, टोटल कितना सीट्स है आप लोग 342 फॉर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ओके, उसके बाद आते हैं हमारा जो ये देखो नौलबाड़ी में है हॉर्टिकल्चर 45। उसके बाद आता है सेरिकल्चर का कितना सीट्स 30। बीटेक एमटेक के लिए है आपका जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसका है 40 सीट्स। उसके बाद आते हैं कम्युनिटी साइंस, कम्युनिटी साइंस के लिए है 55 सीट्स। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन के लिए है 31 सीट्स। ओके, ये है फैकल्टी ऑफ फिशरी साइंस, फिशरी साइंस रोहा में है 50 सीट्स। ओके, फिशरी साइंस रोहा में है। उसके बाद आता है वेटनरी, वेटनरी के लिए खानापारा में है 110 सीट्स एंड लखीमपुर वेटनरी साइंस के लिए है वहाँ पे है 60 सीट्स। टोटल वेटनरी के लिए है 170 सीट्स। ओके, एंड टोटल कितना सीट्स हुआ वेटनरी इंक्लूडेड 763। ओके, इंक्लूडेड वेटनरी साइंस। ओके, वेटनरी के लिए 2 कॉलेजेस है, कहाँ पे, पहला है खानापारा, दूसरा है लखीमपुर। ओके, ये आप लोगों का सीट मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ें मेंशन किया गया है देखो, हाई फी कैटेगरी रिजर्व 40 सीट आपका एचएफसी में रहेगा, बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम इन द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोरहाट। ओके, ये देख सकते हो। ये सारा चीज़ें आप लोग थोड़ा पढ़ लो, अच्छा रहेगा, पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। ये सारा चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ओके, हाई फी कैटेगरी के लिए उन लोग 40 सीट्स रिजर्व रहेगा। ओके, एंड एडिशनल 60 सीट्स, ये देखो एडिशनल 60 सीट्स अंडर एचएफसी आर ऑल्सो अवेलेबल इन अदर कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम असम स्टेट ओनली स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ये और भी 60 सीट्स ऐड किया गया है उसके बेसिस पे जो असम के हैं, मेरिट बेसिस पे विदाउट एनी स्टेटूटरी रिजर्वेशन अगेंस्ट पेमेंट ऑफ हायर फी। ओके, इसमें एक्स्ट्रा कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ एचएफसी ही रिजर्वेशन है। ओके, और ये सारा चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद आता है 10 सीट्स, 10 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सीट्स, 4 नंबर एग्रीकल्चर, 3 नंबर हॉर्टिकल्चर, 2 नंबर कम्युनिटी साइंस एंड 1 नंबर फिशरी साइंस स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अंडर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। ओके, एंड ये और भी रिजर्वेशंस है। ओके, एनआरआई का भी है, ये सारा चीज़ें देख सकते हो। एंड पीजी के लिए भी ये सारा चीज़ है, पर पीजी के लिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग फिलहाल के लिए यूजी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देख सकते हो टोटल क्या क्या चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ा अच्छे से ये पीडीएफ पढ़ लेना। ओके, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या होना पड़ेगा आप लोग देख सकते हो।
Selection of candidates for admission in all undergraduate degree program of the university shall be based on the performance of common entrance test 2025 to be conducted by centrally by AU 10+12 basis. Okay, मतलब 10+2 basis मतलब क्लास 12 बेसिस. क्लास 12 बेसिस का मतलब ये नहीं कि क्लास 11 छोड़ दिया, 12 बेसिस बोला गया है, मतलब क्लास 11 में इस भी इंक्लूडेड है इसमें. ओके, यह है. उसके बाद आते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी होना पड़ेगा क्लास 12 में, और भी देख लेते हैं. कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन वन सिटिंग और इन बेटरमेंट एग्जामिनेशन मिनिमम 4 सब्जेक्ट. आप लोग क्लास 12 में यदि एक ही सीटिंग में आपको पास होना पड़ेगा, या आप लोग बेटरमेंट दिए हो तो 4 सब्जेक्ट में बेटरमेंट देना पड़ेगा. यदि 4 सब्जेक्ट में बेटरमेंट नहीं दिए हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो. ओके, ये आप लोगों को पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है. देखो कंपार्टमेंटल. ओके, यहाँ पे और भी है जो candidates passing in supplementary or compartmental or improvement examination in a single subject are not eligible. Okay, to become eligible for admission into various degree programs of university, candidates must have passed all subjects separately for theory and practical in the qualifying examination. Okay, students pass out from the boards credited by AU NIOS with physics chemistry biology. Okay, ये are already eligible है ओपन स्कूल वाले. ओके, यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है. एज कितना होना पड़ेगा? ए कैंडिडेट्स अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम शैल बी एटलीस्ट 16 ईयर्स मिनिमम होने पड़ेगा. ओके, एंड ये सारा चीज़ आप लोग देख लो. ये सब पहले भी मैंने ये डिस्कस किया था. ये सारा चीज़ ये नया नहीं है, पहले भी ये सारा चीज़ आप लोगों ने डिस्कस किया था. एंड एचएस का परसेंटेज कितना होना पड़ेगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे. देखो ये बीएससी ऑनर्स के लिए है, हॉर्टिकल्चर के लिए देखो ये 50% होना पड़ेगा फॉर जनरल ओबीसी के लिए, एंड 40% एग्रीगेट्स अदर कास्ट के लिए. ओके, ये है. एंड कुछ यहाँ पे ये क्राइटेरिया है वेटनरी के लिए. ये ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस वीडियोस था मैंने वहाँ पे अच्छे से बोला था. ये आप लोगों का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी के लिए भी है. ओके, बीएससी के लिए भी है, दोनों के लिए है. ओके, एडमिशन प्रोसीड्योर, फिलअप, पेमेंट, ये सारा चीज़ें आप लोगों को मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं बोल देता हूँ. यहाँ पे देखो सिलेक्शन आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा. एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा सीबीटी मोड में. ओके, सीबीटी मोड में रहेगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. फिजिकली फिट होना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ फीस आप लोग फिजिकली फिट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ें आप लोगों को एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप नहीं चाहिए, बाद में देने से भी हो जाता है. ओके, उसके लिए मैं रिगार्डिंग एक वीडियो लाऊंगा, डोंट वरी. और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है ये देख सकते हो. ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो और भी है, एनआरआई का भी है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम. जो हमारा रिजर्वेशन रहेगा वो देख सकते हो, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्वेशन है. एयू एम्प्लॉय, रिटायर्ड, विक्टिम ऑफ चिल्ड्रेन, बोथ, ये सारा चीज़ें. ओके, मैं आप लोगों को डिटेल में एक सीट कैपेसिटी बोल के मैं जब लाऊंगा और एक वीडियो उसमें हम लोग बोलेंगे. ओके, एंड आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेगा. देखो HSLC का, क्लास 12 का एंड क्लास 10 का मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, क्लास 10 एंड 12 का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ ऑफ बर्थ. ओके, सीट रिजर्वेशन इफ एनी, आप लोगों का यदि कुछ कैटेगरी वगैरह है, परमानेंट रेसिडेंसी, पीआरसी आपको चाहिए होगा. ओके, यदि आप लोग नीट दिए हो, VCI से आ रहे हो, या आप लोग ICR एग्जाम दे के मतलब CUET एग्जाम दे के आ रहे हो, उसका भी अलग से सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा. गैप सर्टिफिकेट आपका देना पड़ेगा यदि गैप मिला है. मेडिकल सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि कुछ सर्विस में हो. ओके, गैप सर्टिफिकेट में मेडिकल सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए, उसके बाद आप लोग जब काउंसलिंग के टाइम पे आप लोग ये दे सकते हो. ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट हम दिखा देते हैं, रुको, और मेडिकल का कुछ हम लोग दिखा देंगे. एंड फीस कितना है वो भी हम दिखा देंगे. स्कॉलरशिप का भी आर में भी है, ये देखो स्कॉलरशिप भी है, स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप, ये सारा चीज़ें 1500 पर मंथ ऐसा कुछ है, ये देखो यूजी के लिए. उसके बाद आते हैं और भी चीज़ें हैं, नीचे आएंगे तो आप लोगों को मिलेगा ये मेडल्स एंड कैश प्राइस, ये प्राइस वगैरह भी मिलता है वहाँ पे. अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. एंड कॉलेज का जो ड्रेस वगैरह है ये देख सकते हो क्या है, रिफंड ऑफ फीस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में. यह है आपका गैप सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, लोकल पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन से आप लोगों को ये बनवाना पड़ेगा. लोकल पुलिस स्टेशन में जाओगे, वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को ये फिल करवा के आप लोगों को वहाँ से साइन वगैरह लाना पड़ेगा. ओके, एंड यह है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट. मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ वीडियो आगे बढ़ने से पहले. यदि आप लोग 2025 में इफ़ सीरियस हो तो हमारे मेडिको वाला की तरफ से ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप लोगों का चैप्टर व शॉर्ट नोट्स रहेगा, MCQ रहेगा 5000 प्लस, मीडियम इंग्लिश रहेगा. ये ई बुक है, PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है. इसमें BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, AU सेट, फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम कवर होगा, जिसमें इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका रहेगा. PYQ BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, 199 रुपीज़ है. इसका डिटेल्स में और भी दिखा देता हूँ आप लोगों को. और रुको,
ये देख सकते हो इसमें क्या क्या डिटेल्स है आप लोगों का यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। देखो चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पीवाईक्यू, सब्जेक्ट कवर्स, ये ओके। एंड यहाँ पे कितना क्वेश्चन रहेगा, 5000 प्लस एमसीक्यू रहेगा। ओके, ये क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हो, एयू सेट एसएस यूएचएस का जितने भी सीडब्ल्यू एग्जाम्स है एक्सेप्ट जीएनएम नर्सिंग, उसका सिलेबस अलग है इसीलिए। ओके, तो ये 199 रुपीज़ है। आप लोग बाय करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट बाय लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग खरीद सकते हो। एंड आप लोग व्हाट्सएप से भी खरीद सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग दे दिया मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी खरीद सकते हो। वहाँ पे आप लोग QR कोड दे दिया जाएगा जिसमें 199 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, या आप लोग वेबसाइट से खरीद सकते हो, वेबसाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में क्या होता है, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको जेरोक्स करके एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप लोगों को बोलना है कि ये चाहिए, तो आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा टेस्ट वगैरह करके ये सारा फिल करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। गैप सर्टिफिकेट के लिए भी यही है, ये आपको यही फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट करके वहाँ पे वो लोकल पुलिस स्टेशन में जाना है, वहाँ से आप लोगों को वो बना के लेना है। ओके, उसके बाद है फीस के बारे में। फीस के बारे में देखो ये सब आप लोग देख सकते हो। ये है आपका फर्स्ट ईयर का फीस फॉर नॉर्मल BSc कोर्सेज के लिए। एंड आप लोगों का एट द टाइम ऑफ एडमिशन 34,900 समथिंग कुछ लिया जाता है, और दो सेमिस्टर का 1 ईयर का फीस ले लिया जाता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बोल सकते हो, या एडमिशन के टाइम पे। एंड फॉर बीटेक एमटेक के लिए आप लोग मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी के लिए वन टाइम फी 10,000 फर्स्ट ईयर, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड सेमिस्टर में 30,000 पर सेमिस्टर। वन टाइम फी कुछ 10,000 दिया गया है फर्स्ट ईयर में वन टाइम फी देना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड सेमिस्टर के लिए 30,000 देना पड़ेगा। ओके, एंड पर सेमिस्टर के लिए यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है। एंड यदि आप लोग HFC कैंडिडेट्स हो, जो हाई फी कैटेगरी के हो, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट ये देख सकते हो कितना है, फर्स्ट सेमिस्टर की फी 89,200 है ना, एंड सेकंड सेमिस्टर का है 88,000। ओके, तो दोनों मिला के आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड जो हमारा नॉर्मल है उसमें 13,150 रुपीज़ है फर्स्ट ईयर का, एंड फर्स्ट सेम का, एंड सेकंड सेमिस्टर का ये है 12,150। तो दोनों ऐड करके आप लोगों को एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी दिया गया था। ओके, ये सारा चीज़ और भी फीस है, जो आप लोग हॉस्टल के लिए भी फीस देना पड़ता है ना, 11,000 रुपीज़ ऐसा कुछ, तो एक साथ मिला लेते हैं। ओके, हॉस्टल का फीस भी 11,800 है, 11,800 हॉस्टल फी। ओके, यह है आप लोगों का, और रजिस्ट्रेशन मनी वगैरह ये बाद में लगेगा। एनीवे यही फीस है। एंड और भी कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड डेडिकेटेड वीडियो आएगा, डोंट वरी। सीट कैपेसिटी से लेके मैं आप लोग अच्छे से और भी समझाऊंगा, ताकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने मेंशन बहुत अच्छे से किया, और फिर से मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, पहले ही आप लोगों को सीट कैपेसिटी वहाँ पे ही एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को ये देखो, और जोरहाट के लिए जो BSc एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, 50% चाहिए एग्रीकल्चर इन जनरल OBC। ओके, एंड बाकी जो 40% है SC ST एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, बाकी सभी सेम है। आप लोग एलिजिबिलिटी में कितना होना पड़ेगा, 50% होना पड़ेगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एक सब्जेक्ट में भी आपको ग्रेस या आप लोग फेल होना नहीं पड़ेगा। एंड दूसरी बात क्या है, आप लोगों का एक ही बार सिटिंग में आपका पास होना पड़ेगा, या आप लोग बेटरमेंट दिए हो तो 4 सब्जेक्ट में बेटरमेंट होना जरूरी है। ओके, तो यही है आज का वीडियो। एंड आगे और एक वीडियो आएगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस होगा, सीट कैपेसिटी एंड आप लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ अलग अलग से वीडियोस, 2-3 वीडियो आएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड ई-बुक बाय कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।